कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक ऐसा दर्द दबा हुआ था जो किसी भी युद्ध से अधिक भयानक था। हजारों शव, टूटी रथों की लकड़ियां और बहता हुआ रक्त, और इन सब के बीच खड़ी थी मां गांधारी, जिस स्त्री ने पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार को अपनाया। आज वही स्त्री अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके 100 बेटे, एक भी जीवित नहीं बचा। गांधारी चुप थी, ना रोना, ना चीख, ना विलाप, बस पत्थर की तरह खड़ी अपने बेटों के शवों को देखती रही। कृष्ण यह सब दूर से देख रहे थे। वे जानते थे ये मौन खतरनाक है। जब शोक शब्दों में न बहे तो वह श्राप बनकर फूटता है। कृष्ण धीरे धीरे गांधारी के पास आए। मां, उन्होंने बहुत कोमल स्वर में कहा। गांधारी ने सिर उठाया, पट्टी के पीछे छुपी आंखों से नहीं, सीधे आत्मा से कृष्ण को देखा। उसने कहा, तुम तो सब जानते थे ना माधव? कृष्ण चुप रहे। गांधारी बोली, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तुम मौन थे। जब मेरा वंश जल रहा था तुम मौन थे। अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। यही चुप्पी सस्पेंस बन गई। गांधारी आगे बढ़ी, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम कहते हो धर्म की रक्षा के लिए यह सब जरूरी था, तो सुनो। कृष्ण, हवा तेज चलने लगी, आसमान में बादल गरज उठे। पांडव, विदुर और अन्य अर्षि सब सन्न रह गए। कृष्ण जानते थे अब जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। गांधारी की आवाज भारी हो गई। जैसे मेरा पूरा वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। कोई युद्ध नहीं होगा, कोई वीरता नहीं दिखाई जाएगी। वे आपस में ही लड़ेंगे और एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। ये कोई साधारण श्राप नहीं था, ये एक माँ का श्राप था। सबकी सांसें रुक गई, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माँ, ऐसा ही होगा। यह सुनकर सभी चौंक गए। कोई माफी नहीं, कोई विनती नहीं। यही था सबसे बड़ा सस्पेंस। और आगे कृष्ण बोलते हैं, यादव वंश का अंत पहले से ही तय है। शक्ति जब अहंकार बन जाती है तो उसका नाश अनिवार्य होता है। आपका श्राप सिर्फ उस सत्य को पूरा करेगा। गांधारी स्तब्ध रह गई। सालों बाद द्वारका में यादवों के बीच झगड़ा हुआ। छोटी छोटी बातों पर हिंसा भड़क उठी। जो वंश कभी अजेय था वही अपने ही हाथों से मिट गया। कृष्ण का श्राप नहीं, गांधारी का श्राप सच हो चुका था। अंतिम रहस्य, जब सब कुछ समाप्त हो गया, कृष्ण वन में शांत बैठे थे। एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चलाया और इसी तरह लीला समाप्त हुई।